उमर हैं कि जिन्होंने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी फरमाई, तो ऐसे हुक्मरानी फरमाई। और ये वैद हजरत उमर फारूक है कि बैतुल मुकद्दस पहली मर्तबा उमर फारूक के दौर में फतह हुआ था। बैतुल मुकद्दस फलस्तीन, जिनमें आज भी जंग लड़ी जा रही है, पहली मर्तबा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर ये फतह हुआ था। और फतह ऐसे हुआ था कि हजरत उमर फारूक वक़्त के हुक्मरान थे, आपने एक लश्कर भेजा, उस लश्कर का जो सिपा सलार बनाया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु को, लश्कर का सिपा सलार बनाकर भेजा कि आप जाएं बैतुल मुकद्दस को फतह करें। और बैतुल मुकद्दस वहाँ जब पहुँचे तो लश्कर मुसलमानों का जब पहुँचा, बहुत बड़ा एक किला था, उस किले का जब मुहासरा किया तो 4 महीने तक जंग करते रहे। 4 महीने तक हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर समेत लड़ते रहे 4 महीने तक। किला फतह नहीं हो रहा था। एक ईसाइयों का राहिब निकला, दीवार के ऊपर से उसने देखा और आवाज दी, उसने कहा कि ये किला तुम फतह नहीं कर पाओगे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला ने फरमाया क्यों? उसने कहा इस किले को हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, तौरात ज़बूर इंजील में हमने पढ़ा है, इस किले को एक हस्ती है जो फतह करेगी। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा हमने उसकी निशानियां पढ़ी हैं। उसने कहा क्या निशानी है? उसने 5 निशानियां बताई हैं। उसने कहा उसकी निशानियां मैं बताता हूं। पहली निशानी ये है कि वो मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती होगा। दूसरी निशानी उसकी ये है, उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा। तीसरी निशानी उसकी ये है, लोग उसको फरूक के नाम से पुकारा करेंगे। और चौथी निशानी उसकी ये है, वो दीन के मामला में बहुत ज्यादा सख्त होगा, बहुत ज्यादा सख्त होगा। और 5वीं निशानी ये है कि अल्लाह के मामलात में, अल्लाह के मामला में वो लोगों की परवाह नहीं करेगा कि लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, बल्कि वो सिर्फ अपने रब को राजी करने की खातिर जो काम रब की रजा की खातिर करेगा, लोग कुछ का कुछ कहते रहे, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया कि मुझे रब्बे काबा की कसम है ये किला फतह हो गया। दोस्तों को बताया कि ये किला फतह हो गया। आपने खत लिखा उमर फारूक को कि आप तशरीफ ले आए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब गए ना, अब 4 महीने पहले भी सहाबा जंग कर बैठे थे, हजरत उमर फारूक तशरीफ ले गए। जब राहिब ने देखा ना तो उसने खुद ही ऐलान कर दिया कहने वालों को, लोगों ये वो है कि जिसके औसाफ हमने अपनी किताबों में पढ़े, जिसकी निशानियां हमने अपनी किताबों में पढ़ी हैं कि वो हस्ती आएगी कि जो इस किले को फतह करेगी, ये वो है। तो लिहाजा चुप करके इस किले को खत्म करके जनाब खाली करके उमर फारूक के हवाले कर दिया जाए। उसने ऐलान किया और पूरा किला जनाब अली हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया।